वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 5 से लोग ये 3 दिन के सत्र को शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग का स्वागत है इस सत्र में। ये पंचम अध्याय पूर्ण होगा 3 दिन के भीतर। एक ही अध्याय हम लोग पूरा करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे आप। ये पंचम स्कंद के पहले श्लोक है। नारदुवाच पौरोहित्याय भगवान काव्यः किलासुरैः छन्दामर्को सुतो तस्य दैत्यराजगृहान्तिके। नारदुवाच श्री नारद मुनि ने कहा पौरोहित्याय असुरों ने जिसको पुरोहित के रूप में स्वीकार किया था भगवान समर्थ वृत्तः। क्या है का अर्थ? क्या चुना गया ठीक अर्थ नहीं होता है। काव्यः शुक्राचार्य जी किला वास्तव में असुरों ने संदामर को संद और अमर्क नामक सुतो 2 पुत्र श्री शुक्राचार्य के दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अंति के घर के एकदम निकट श्री नारद मुनि ने कहा कि असुरों ने शुक्राचार्य को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया था और उनके 2 पुत्र संद और अमर के नामक ये 2 पुत्र हिरण्यकशिपु के महल के बगल में ही कहीं एक गुरुकुल चला रहे थे। ज्ञानस्य ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च मुखं करोमि वाचालं अंगुमलं गजकगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनिधानं
श्री चैतन्य ईश्वर जयतं सुरतपंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वदाम्भोज श्रीराधावल्लभो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज से 3 दिन इस सत्र चलेगा और भगवान श्री नरसिंह देव के अत्यंत प्रिय प्रहलाद महाराज के कुछ उपदेश इस अध्याय में लिखा गया है। यही इस अध्याय का सार है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारथ दर्शन में इसके लिए एक श्लोक की रचना किया है। वो कहते गुरुना अध्यापितः पिता कृष्ण कृष्णम स्तुवन सुत पंचमे दिग्गज आद्य सहतो अपि स्वस्ति और राजत्व। बहुत सुंदर श्लोक रचना किया है इस अध्याय के लिए। वो कहते हैं कि गुरुना अध्यापित पिता, कहते हैं जिन्होंने गुरुकुल में प्रहलाद को भेजा था अपने पुत्र को, तो कहते पृष्ठ उनको कुछ पूछा तो कृष्ण स्तुवन सुत, उनके पुत्र ने कृष्ण का स्तुति चालू किया, जो इस अध्याय का सार है। और पंचमे दिग्गज आदेश कहते इसी कारण कि मुझे छोड़ करके कोई दूसरे भगवान की स्तुति करता है मेरा पुत्र, इसके कारण हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के लिए दिग्गज इत्यादि अर्थात हाथियों के पैरों के तले कुचलवाने की उन्होंने चेष्टा किया था। लेकिन कहते हटो अपि, इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी स्वस्ति राजत सस्ती, तो अत्यंत वो वैसे के वैसे बने रहे। स्वस्ति का अर्थ है तो उनको कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रयत्न किया मारने का, लेकिन श्री प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। वो वैसे के वे राजत अर्थात सुखी थे नरसिंह देव की कृपा से। भक्त लोग भी नरसिंह देव की कृपा से सुखी रहे और सुख पर्व की कथा सुने, कोई दुख न लगाए। मैं इधर उधर थोड़ा बोल सकता हूँ आज सुबह की तरह, तो वो दुख न लगाए। वो मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, ऐसे ही कोई मुझे बोल दिया कि भागवत पाठ करो, मैं कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक मेरी धृष्टता होती है कभी कभी बीच बीच में, और कोई अमंगल बातें भी कर लेता हूँ संसार के लिए, जो सबके लिए मंगलमय लोग मानते हैं, शुभ चौगड़िया खोदते हैं, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता है शुभ और मंगल कोई हुआ ऐसा मैंने आज तक जाना नहीं है। इसलिए कभी कभी मुख से निकल जाता है, क्षमा कीजिए। आपको अगर दुख लगेगा तो 2 वाटी प्रसाद ज्यादा ले लीजिए। वो होगा तो होगा भाई, इसमें कोई 2 राय नहीं है, आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि प्रहलाद से भक्ति विद्वेषी कारण क्योंकि पिछले अध्याय में महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि को ये पूछा था कि कैसे एक पिता अपने पुत्र से इतना द्वेष करते हैं कि उनके मारने का एक प्रयास मतलब मरणाय प्रयोजित अत्यंत प्रकृष्ट रूप में उनकी मृत्यु की योजना बनाई थी। कैसे न किम उतानुवशान साधुस्तान तादृशम गुरु देवता, और उनमें भी वैसा भक्त
जो भगवान के भक्त है और अपने पितृ को देवताओं के सदस्य उनका सम्मान करने वाले हैं, ऐसे साधु पुत्र कहते हैं कौतूहलम, क्यों इतना द्वेष किया? ये मेरे चित्त में कौतूहल उत्पन्न होता है, एक जिज्ञासा हो रही है जानने की। नमन अस्माकम कहते विदम प्रभु, तो कहते हैं कि हे ब्रह्मन आप हमें ये सारी कथा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि उनके पिता ने उनको मारना चाहा, तो फिर बोले एक बार वो कथा कहिए, क्यों मारना चाहा भाई? एक पुत्र, वो कहते पितु पुत्र, देखो पिता के लिए पुत्र जो है तो वो तो अत्यंत वत्सलता का एक द्योतक है, एक अत्यंत वत्सल अपने पिता तो उन पुत्र को। तो कहते हैं कि पितु पित्राय यद द्वेषो मरणाय पुत्राय यद द्वेषो मरणाय प्रयोजित। और यहाँ आप उल्टा बात बता रहे हैं नारद जी। अपने ऐसे सुंदर पुत्र को, भगवान के भक्त पुत्र को हिरण्यकशिपु ने इतना द्वेष किया कि नाना प्रकार का आप बोलते उनको मारने का प्रयोजन या योजना किया। बताइए बताइए आप। श्री चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अधुना प्रहलाद से भक्ति विद्वेष कारण वक्तुम था। वो कहते हैं इसीलिए इस अध्याय के पहले और श्लोक में कहते हैं कि उन प्रहलाद की भक्ति के कारण उनके पिता ने उनको उनके साथ द्वेष किया और मारने का प्रयत्न किया। इसको कहने के लिए पौरुहित्याय इत्यादि ना, हाँ, ये जो श्लोक है पहला श्लोक, उस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं कि क्यों ऐसे वत्सल पुत्र के प्रति भी उनका विद्वेष क्यों हुआ। वो कथा पहले से प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि तो राज्ञा प्राप्त तो बालम प्रहलादम नहीं गोविंदम पाठ्यम अस्तु पाठ्यम अन्यश्च असुर बालका। तो कहते हैं कि उन संदा अमर जो उनका के पुत्र थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे, तो वे बिल्कुल महल की नदी के गुरुकुल चला रहे थे। कई असुर बालक के साथ उन राजा के द्वारा भेजित प्रहलाद महाराज को भी वो शिक्षा देते थे। यद्यपि प्रहलाद नए कोविद अर्थात नीति शास्त्र या उससे भी ऊपर भागवत शास्त्र में पंडित थे। 5 साल के बालक लेकिन पंडित थे, विद्वान थे। वो कहते हैं कि उन पंडित होते हुए भी वो दूसरे असुर बालकों के साथ अपने गुरुकुल में उनको पढ़ा रहे थे। कथा प्रारंभ हुआ इस प्रकार। तो ये कथा का प्रारंभ है ना। पाठ्या अन्यश्च असुर बालका, दूसरे असुर बालकों के साथ वो प्रहलाद को भी, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, पढ़ाई का जरूरत नहीं था। नई कोविद का अर्थ होता है कि वो इतने बुद्धिमान थे, न्याय तो जानते ही थे, लेकिन उनके साथ शास्त्रों के सार के भागवत धर्म के जानकार। तत्र गुरुना पुत्रम शुश्रूवे अनुपपाठश्च न साधु वंशमेने स पर असत गृहाश्रम। असत आग्रह कहते वहां पर उन दोनों उनके जो टीचर थे, शिक्षक थे, तो वे जो पढ़ाते थे श्री प्रहलाद महाराज पहले से ही उनके जानकार थे। अतः कहते जो गुरु पढ़ाते थे वो अनुपपाठक, वो याद करके तुरंत बता देते थे, है ना। वो तत्काल, जैसे वो पढ़ाया नहीं, वो बीच में से बोलना चालू करते, ऐसा है श्री प्रहलाद महाराज। वो लोग आश्चर्य मान जाते,
बोले पाठ्यम आसदु, सॉरी, न साधु मनसा में, लेकिन वो जो पढ़ाई हो रहा था उनको वो ठीक नहीं मान रहे थे। क्यों ठीक नहीं मान रहे थे? उसके लिए कहते हैं कि ये दुराग्रह युक्त पढ़ाई थी, एक दुराग्रह था इसमें। दुराग्रह का अर्थ है दुर्गत आग्रह। किससे? भगवान से। ये सारा संसार भगवान से एक भिन्न वस्तु की सोच रखता है, इसको दुराग्रह कहते हैं। आग्रह क्या होना चाहिए? भगवान के अंश को भगवान की सेवा, ये आग्रह होना चाहिए। लेकिन उनमें उनका मन नहीं था, वो दुराग्रही थे। अर्थात है ना, वो ऐसी बातें पढ़ा रहे थे जिसमें कहते हैं कि स्व पर असद आग्रह आश्रय। उन पाठ का विषय क्या था? दुराग्रह पूर्वक ये लोग मेरा और पराया के विषय में कैसे काम करना चाहिए इसकी शिक्षा दें। ये अपने हैं, अपने लिए अपने वालों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरे हैं और उनके साथ तटस्थ व्यवहार करो, तीसरे हैं शत्रु, उनके साथ शत्रुता का व्यवहार करो। और जो राजा के द्वारा भेजे गए उनके बालक को राजनीति सिखा रहे थे, जिसमें एक दुराग्रह था, ये मेरे हैं और एक दूसरी पार्टी के हैं, तो भिन्न भिन्न पार्टी ना, तो इस प्रकार का एक दुराग्रह था। चक्र ठाकुर लिखते हैं कि ये तो दंड नित्यादिकम तत्साधुन, मैंने उन्होंने ये ठीक नहीं माना है पढ़ाई को, किसी को दंड देना, किसी को पुरस्कार करना। सब जीव पुरस्कृत होना चाहिए। जब ये स्थिति भक्त के पास आता है, देखिए प्रहलाद महाराज का माइंड, अगर कोई भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले शिक्षा है अपने समान दूसरे को समझे। आत्मवत मन्यते अन्य, अन्य को भी अपने समान समझना। जैसे मुझे कुछ दुख लगता है तो दूसरे को भी वही बात दुख कारक होगी जो मेरे लिए दुख कारक है। इसलिए ऐसी बातें करके मैं उनके चित्त को पीड़ित न करूं, दुखी न करूं। जब इस धरातल में जीव आता है तब भगवान की भक्ति सृष्टि रूप में चलती है। और वो कब आता है? सदा कीर्तन जिनको करना है जीवन में, उनको ये शिक्षा महाप्रभु ने इसको शिक्षा दी। और इसके लिए समता का भाव आना चाहिए, अर्थात समानता का भाव, ममता त्याग देनी चाहिए अपने घर में और अपने संबंधियों में, तब समता सबके प्रति उत्पन्न होती है। पहले ममता का त्याग। ये जो ममता है ना, वही राग और द्वेष का कारण है। ये मेरा है, लेकिन कौन किसका है? इस जीवन के पहले कौन किसका कौन था? अब मान लीजिए इस बालक है, वो 15 साल पहले, कितना साल हुआ बेटा? 15 साल पहले इसकी माँ के साथ इनका क्या संबंध था? कोई संबंध है था? ये तो घर में आ गया तो संबंध हो गया, एक ममता हो गई। तो इसके प्रति एक राग अर्थात आसक्ति होती है। और जो दूसरे इस संसार में बालक को पीड़ा देता है उनके, या कभी कभी बालक को भक्त बना देते हैं साधु लोग, माता पिता को पीड़ा होता है, अरे मेरे बालक को छीन। अरे भगवान, आप भी भगवान की है और आपका बालक भी भगवान का है। वो आपका तो बाद में हुआ, अभी 25-30 साल का कोई हुआ है तो 25-30 साल पहले वो किसका था? कोई किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं।
तब समता आएगी प्रत्येक जीव में। भगवान के संबंध से जो भक्त देखता है संसार को, उनके चित्त में शीघ्र समता आ जाती है कि ये तो मेरे ही जैसा जीवात्मा है। लेकिन अपने को आत्मा सोचने वाले व्यक्ति की बात है, ताकि अपने को शरीर सोचने वाले लोग जो होते हैं ओ हो उनके लिए तो क्या कहा, असद। अब ये दुराग्रह भगवान से दूर करने वाला आग्रह, उनको दुराग्रह कहते हैं। विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं यत दंड नीति अधिकम तत्साधु न मैंने, कहते किसी को दंड देना, किसी को अपना। लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ से भगवान के भक्त, उन्होंने ये अच्छा नहीं माना। होता क्यों नहीं माना? बोले स्व पर इति असत आग्रह, कहते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है, इस प्रकार का ये असत आग्रह पड़ा रहे थे, है ना। कहते दुर अभिनिवेशम एवं आ सम्यक प्रकारेण श्रयते इति। बहुत सुंदर एक लाइन का तात्पर्य है। क्या बता रहे, किसको कहते हैं असद आग्रह? बोले दुर अभिनिवेशम एवं, जीव के चित्त में भगवान के प्रति अभिनिवेश होना चाहिए, क्योंकि वो उनका पुत्र है, उनका दास है। उनको छोड़ करके उनको जब एक दूसरा शरीर मिल जाता है तो शरीर में उनका अभिनिवेश चलता है, और जिसमें दुराग्रह उत्पन्न होता है शरीर के कारण, ये मेरा है और ये पराया है ना। इससे कहते हैं कि दुर्निवेशम एवं आ सम्यक प्रकार में श्रयते, आश्रय, जैसे आश्रय, ये घर एक आश्रय है, अमुक लोगों का आश्रय है। तो जिस कहते हैं कि जिसका आश्रय क्या था, दुराग्रह, ऐसी नीति शिक्षा उन नई को भी पंडित व्यक्ति श्री प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज इसलिए उनको अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनको एक समान, अपने घर वाले और कोई दूसरे, उनमें एक समान बुद्धि थी। वो क्यों उनको अच्छा समझेंगे? भगवान के भक्त इससे अच्छा नहीं समझते। बोले तो एक ना, अब वो पॉइंट पर आ रहे हैं कि क्यों इतना द्वेष हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था, अपने पुत्र प्रिय, पिता के लिए अत्यंत प्रिय होता है पुत्र, और ऐसे प्रिय और बुद्धिमान पुत्र में उनका कैसे द्वेष हुआ? और द्वेष भी नहीं, उनको मारने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न किया गया। इस बात को कहते एकदा श्लोक से, एकदा सुरराटपुत्रम अंकम आरोप्य पांडव, हे पांडव सुनो सुनो, तुम राजा हो ना। वो बोलते कि एक बार उन असुर के सम्राट हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र को अंक में लेकर के गुरुकुल से आया होगा छुट्टी में, जैसे बच्चे छुट्टी में आते हैं ना गुरुकुल से घर में, तो कितना प्यार करते हैं मम्मी पापा। एक और बहुत टाइम से गया था, बेटा है, स्वाभाविक वो प्रेम से और अपने हाथ में उठा लिया पुत्र को। बोले हे पांडव, पप्रच्छ कथ्यता मत्स्य मन्य साधु यद भवान। उन्होंने पूछा, हे बेटा तुमने जो पाठ किया, नहीं, तुम्हारे मन से तुम ये कहो कि तुमको क्या अच्छा लगा। पाठ का बात नहीं इसमें। मनसा मैंने साधु, है ना, सॉरी, मन्यते वत्स, तुम मानता है, क्या मानता है? कथ्यतम वत्स मन्यते साधु, तुम जो अच्छा समझते हो ना वो कहो। उनको पाठ का प्रश्न पूछना चाहिए था, गलती किया, गलती कर दिया पूछने में। मैंने कहा तो तुम मानते हो, है ना। बोलते यद भवन, आप, पुत्र में प्रेम है, इससे बोले आप
जो अच्छा समझते हैं या अच्छा मानते हैं, हे वत्स उसको बताओ क्या अच्छा मानते हैं। कृष्ण जी लगते हैं कि कठिन पदार्थानां प्रश्ने बालस्य अस्य स्तोभो भविष्यति इति मत्वा प्राह। इस श्लोक का अभिप्राय क्या है? इसको श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, इस अभिप्राय से श्लोक कहा गया है कि ये बालक गुरुकुल से आया, अभी छोटा बच्चा है, अगर कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया ना और उत्तर नहीं उनको देना है तो बेचारा दुखी हो जाएगा ना। इसी अभिप्राय से उन्होंने पूछा कि जो तुम अच्छा समझते हो उनको कहो, क्योंकि बालक तो पाठ करके आया है। तो आप बोलेंगे बालक को कि बता तुमको क्या अच्छा लगता, बोले ABCD है ना, वो बताएगा तुम जो पाठ पढ़ा है। तो पिता ने ऐसा समझा कि बालक यही पाठ करेगा, पढ़ाएगा, क्या अच्छा लगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा। वो कहते यदि भगवान साधु मन्यते पठितानां वस्तुनां मध्ये साधु अभ्यस्ति कृतम यत्त्वं जानासि मदग्रे भक्तुं शक्नोषि तदेव वदेति हिरण्यकशिपुर अभिप्राय। हिरण्यकशिपु का अभिप्राय एक दूसरा था। बेटा तुमने जो अभी तक पाठ किया उसमें तुमको कौन सा पाठ अच्छा लगता है, इस अभिप्राय से पूछा था। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज जो अच्छा लगता था उनको बोले। प्रहलाद वाच वो कहते तत्साधु मन्ये असुरवज्र देहिनां सदा समुद्रिक्य धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिम आश्रयेत्। पिताजी बोले मैं इसी को ठीक मानता हूँ कि देहधारी जीव के लिए वही वस्तु ठीक है। क्या? तो बोलते हैं सदा घर में उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता है, सदा व्यग्र रहता है, घर के कामों में सदैव व्यग्र रहता है। धन नहीं है, कहाँ से कमाना, आय का साधन क्या है, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो बोले वो टेंशन में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यही मैं ठीक समझता हूँ। साधु का तो ठीक। तो बोलते हैं ये अधपतन का कारण रूप जो ये कुएं जैसा घर गृहस्थी है उनको छोड़ करके जंगल में जाए और भगवान का आश्रय ग्रहण करे। आज सुबह वाला प्रवचन आया। प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद महाराज भगवान के मान करते हैं। हित्वा आत्मपातम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। इसको जहां आत्मा का अधपतन होता है वो सबसे ज्यादा घर में होता है। मंदिर चले गए, प्रोग्राम में चले गए तो वहां तो आत्मा की बात आती रहती है, साधु संगति में बैठ गए। लेकिन घर में आत्मा की याद ही रोज सीख करके, रोज क्लास में बैठ करके घर में जाकर के भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। और जितना भी व्यग्रता होता है वो बस आने के बाद तुरंत प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, बोले जल्दी जाना है, अरे लेट हो जाऊंगा तो गाली खाऊंगा, जो होगा वो। भगवान की गाली नहीं मिलेगी क्या? भगवान की भी सोचेंगे ना, यार पानी हवा सब मैं चलाता हूं और वो दूसरे किसी के लिए कार्य पर जा रहा है। आप किसी का जीवन चलाते हैं और आपका बेटा दूसरों के लिए कार्य करना चालू करे और माता पिता को पूछे बगैर, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? अरे हमारा पुत्र है, मेरा असद दुराग्र, ये मेरा है, आपके पास आया है तब से आपका है,
पहले किसका था, उसके पहले किसका था, उसके पहले माँ बाप कितने थे? जब शोक दूर नहीं हो रहा था चित्रकेतु महाराज का, बहुत सुंदर कथा है, छत्तीस महाराज चित्रकेतु को उनका पुत्र मर गया था और वो शोक से इतने अभिभूत थे, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तब अंगिरा जी और नारद जी आए और अंगिरा जी ने पूछा, हे राजन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, ये बालक 3 साल पहले तुम्हारा क्या लगता था, क्या संबंध था तेरा? ठीक है, अभी जब वो चला गया है तब उनके साथ तेरा क्या संबंध रहा? 3 साल का संबंध बनाना। तो जब तेरे पास पुत्र नहीं था, जब मैं आया तो इतना तुम दुखी नहीं था। तो बोलते हैं जब आया तब ज्ञान देना चाहिए था ना आपको, पुत्र क्यों दिया? बोले देखो तुम्हारा अभिनिवेश पुत्र में था, तब तुमको ज्ञान नहीं लगता था, इसलिए पुत्र दिया। अभी पुत्र वालों को क्या कठिनाई है तुम समझ रहे हो। मेरा है मेरा है, हाय हाय ये मेरा, हाय ये गृहस्थाश्रम में चालू होता है। और भगवान आप उधर रहो, जरूरत पड़ते तो क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा, आप बनावट कर लो, सब कुछ है तेरा, भगवान क्या लागे मेरा। 1-2 चाटा खींचेगा भगवान, हाथ बाहर निकल, जगन्नाथ जी को हाथ नहीं लेकिन बाहर निकल। यार बनावट किसके साथ कर रहा है, क्या लागे मेरा। ये प्रत्येक घर का एक कहानी है भाई, एक का नहीं। सब लोग इस फजियत में पड़े हुए, ये फजियत है, जीव की सबसे बड़ी फजियत है गृहस्थाश्रम। क्योंकि गृहस्थाश्रम में जो फजियत होती है वो उन 3 आश्रम में ये नहीं है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी में ये फजियत नहीं है। इतना फजियत होता है, फजियत। देखो, और वो सोच ही नहीं पाता है, शरीर से बाहर सोच ही नहीं। और भगवान का उनका अत्यंत सुख की लालसा से जो वस्तु एकत्रित किया है, भगवान काल तम तम धुनोती, उनको छीन लेते हैं। और इतना कष्टपूर्वक इकट्ठा किया हुआ, कभी कभी माँ बाप बोलते हैं, अरे ये हरे कृष्ण वाले हर्रे बच्चे को पढ़ाकर मैंने बड़ा किया, और जब बड़ा हुआ तो हरे कृष्ण वाला खींच गया। अरे भाई उनका है, उनके पास गया, पुत्र को पूछो किसका है, आपका है कि उनका है। पुत्र को पूछना चाहिए भाई तुम हो किसके। पुत्र जवाब देगा, एक्सपर्ट है तो। देखो नारद जी है ना, तो भी उन चित्रकेतु को कुछ बोध नहीं लगा। नारद जी बोले, देखो महाराज, आप एक उपनिषद ग्रहण करो। हरे कृष्ण मंत्र दिया, उपनिषद, मंत्र का तो उपनिषद होता है, या मंत्रों को उपनिषद बोलते हैं। बोले उपनिषद लो, अर्थात उनके निकट बैठो, उसको रटो तो ज्ञान टिकेगा। इसलिए हम लोग पहले महामंत्र देते हैं, उपदेश के पहले महामंत्र लो। वो ज्ञान घर में जाकर के भी टिकाना है तो महामंत्र होठों पर होना। क्रोध आता है, काम उत्पन्न होता है, कभी लोभ आता है, तो एक ही इलाज है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन प्रभुपाद जी को जब वो किसी के ऊपर गर्म हो, इतना क्रोधित हो गए, तो कंस्ट्रक्शन चालू था एक मंदिर का, और उसमें बहुत बड़ा गलती कर दिया था।
इंजीनियर था, उनका बहुत बड़ा गलती रह गया और तो छोटा बनाया होगा जो कुछ भी है। तो इतना डांटे, इतना क्रोधित हुए प्रभुपाद जी, तो इनके पीछे से एक हाथ लगा पीछे। बोले महाराज, पीछे देखा एक न्यू भक्त 2 दिन पहले आया हुआ था। वो बोले महाराज, आपने कहा था जब क्रोध आता है ना तो जपमाला करना था। बोले ठीक है मेरी जपमाला लाओ। यद्यपि उनका क्रोध भगवान के लिए था, है ना, अपने लिए नहीं था। हम अपने लिए क्रोध करके भी जब तक 1-2-4 बर्तन नहीं तोड़ देते तब शांत नहीं होता है। फिर थोड़ा वो बर्तन लाओ, सदा समुदिग्ध ध्यान, जहां पर सदैव बुद्धि उद्विग्न रहती है, ये करना है वो करना है, ये काम है, इनके बाद में आत्म तत्व का याद। इससे कहते ग्रह अंधकूपम, अंधकूप कहते हैं जिसमें पानी नहीं है, ऐसे कुएं को अंधकूप बोलते हैं। और इसमें आदमी में ही गिरता है। देखो, आपने कभी अंधकूप देखा? गांव में कौन पड़ रहा है? गांव में गांव वालों ने देखा है। एक ऐसा कुआं होता है, वो कुएं में इतना घास उग जाता है, पशु अंदर जाता नहीं ना खाने के लिए, तो वो घास बाहर तक आ जाता है और कुआं ढक जाता है घास से। अब एक पशु वो चरने की लालसा में, और जैसे वो घास खाने के लिए आता है, धड़ाम से गिर जाता है, हड्डी बड्डी टूट जाता है, बाहर निकलने का प्रश्न नहीं होता। पशु कैसे बाहर निकलेगा? इसी प्रकार भोग की वृत्ति से जो घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, वो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं क्यों बोलूं? क्योंकि घास खाने की लालसा, तो पशु को लालसा होती है। अनेक प्रकार की लालसा से जीव प्रवेश करता है, लेकिन वहां गिरने के बाद पता चलता है कि हाथ पैर टूट जाता है, या वह और अनेक प्रकार की डिमांड, चित्त बिल्कुल व्यग्र हो जाता है। हित्वा, उनको छोड़ करके, त्याग करके, वो कहते हैं वनम गतः, वो वन में जाना चाहिए। अच्छा, वन में जाना चाहिए। अगर वन में जाकर के भी भगवान में मन नहीं लगता है, तो वो वन का कोई फायदा। आगे कह रहे हैं यद हरिमास में, चूंकि एकांत, वहां जीव को एकांत मिलता है, जंगल में, वन में। अब तो वहां भी एकांत नहीं, ऊपर से फ्लाइट आती जाती रहती है, कहाँ ध्यान करेंगे आप? इनमें कच्छ में अभी था थोड़े दिन पहले, जैसे मैं दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने के लिए लंबा करता था, तो ऊपर से फाइटर जेट खर्र यार, इसको थोड़ा दूर जाना चाहिए, है ना, दूर फ्लाइट चलानी चाहिए, कोई उनको शिक्षा दो जा करके। बोले प्रभु जी, इनको नहीं, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम इस पहाड़ी में आकर के घुसे हैं, वो पहले यहाँ पहाड़ी था प्रभु, 10 साल पहले यहाँ कोई घर नहीं था, इसलिए बेचारे यहाँ से वो फ्लाइट चला रहे। मतलब गलती आपका ना, हमेशा गृहस्थों का गलती है। क्या गलती है? उनका एक दुराग्रह। ये होता ही है, अहंता और ममता, ये घर में इतनी पकड़ जमा करके बैठता है। इससे कहते हैं कि वनम गतो, यद्यपि अभी वन नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। अभी मंदिरम गतो जब गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना होता है ना? अभी मंदिर में जाओ। अच्छा ठीक है, अभी इसी तात्पर्य में श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर क्या बात लिखते हैं, उनको जरा पाठ कर लेते हैं, मजे की बात।
प्रहलादस्तु तदभिप्रायम ज्ञात्वा भी। प्रहलाद महाबुद्धिमान थे, पिता का अभिप्राय जान गए थे कि स्कूल में बेटा क्या अच्छा लगा, वो तो जान गए थे। इस पर भी कहते जगति अस्मिन जिज्ञासयानाम मध्य भगवान किम वस्तु साधु मन्यते। उन्होंने उठाया कि जगत में जीव के लिए क्या ठीक है। अस्मिन जगति, इस जगत में आए हुए मनुष्य रूप में जो जीव आता है उनके लिए क्या ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। क्योंकि साधु तो वही है सबके लिए, साधु माने ठीक तो सबके लिए वही है। तो वो कहते हैं कि किम वस्तु साधु मन्यते इति बुद्धिया विचार्य, बहुत विचार पूर्वक बोले स्वसम्मति करोति इति माम पृच्छति चेत अस्य समुचितम उत्तरम शृणु इति आह। ये असुर की बुद्धि, मेरे पिता असुर है, सम्मति करोति, उनको मेरे समान बुद्धि हो जाए। वो अपने अभिप्राय से बोल रहे थे और पिताजी ने स्कूल के अभिप्राय से क्या अच्छा है पूछा। तो ये अपने अभिप्राय से वो बोलना चालू है। स्वसम्मति करोति इति, हमारे जैसी बुद्धि इसकी हो जाए, मैंने माम पृच्छति चेतस्य समुचित उत्तरम सुनु इति आह। जब आपने पूछा है कि तुम किसको अच्छा मानते हो, तो फिर सुनो आप। तद इति, हे असुरवज्य, गृहस्थों में है सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ। ये कहते, असुर का अर्थ सिंह पूछ नहीं है उनको। असुर का अर्थ भोग की बुद्धि। असुर रजगुणी है, राक्षस तामसी है, और मनुष्य रजगुण और तमोगुण से युक्त है। कभी राक्षस और कभी असुर। सत्गुण में भी जाता है कभी। अभी सत्गुण में माइंड चला है थोड़ी देर के लिए, बात तो ठीक हो रही है, समझ तो हो रही है। अभी सत्गुण है, अभी सत्गुण बढ़ा हुआ है, लेकिन वो ज्यादा टिकेगा नहीं। जैसे क्लास खत्म, सत्गुण खत्म। क्या आइटम बना है, अभी भी खत्म। अरे यार क्या सुगंध आ रहा है। क्लास कितने बजे खत्म होता है? अभी से चालू हो जाता है रजगुण भीतर से, आसक्ति। पर जो हकीकत है वो बताता जाऊंगा मैं पहले बोला, मुझे थोड़ा आदत है, बुरा मत मानना। वो कहते, हे असुरवज्य, हे महान गृहस्थ, असद ग्रह अहम ममेति मिथ्या अभिनिवेशात् उद्विग्न धियाम जनानाम तदेव साधु मन्ये किम त। बोलते जो घर गृहस्थी में दुराग्रह को ग्रहण कर लिया, ये मेरा और तेरा, ऐसा मिथ्या जो अभिनिवेश, मिथ्या अभिनिवेश। मिथ्या का अर्थ बहुत सुंदर है। मिथ्या माने क्या? मिथ्या तो कुछ नहीं है, घर मिथ्या है, लेकिन आगे इस घर में उनको रहना नहीं है, इसलिए बोलते हैं मिथ्या माने टेम्पररी। लेकिन टेम्पररी 100 साल 50 साल जिस घर में रहे, उनमें इतनी व्यवस्था में चित्त फंस जाता है ना, जिससे ये पूरा तबदला, एक कुटुंब को छोड़ करके एक दूसरे कुटुंब में, फैमिली में जाना है, उसके लिए कोई चिंता। बताइए जरा, बताइए। किसी के घर में नोटिस लगी है बैंक की, इतने टाइम में अगर नहीं भरा जब्त हो जाएगा, या फिर बैंक ने बोल दिया है कि ये इतने में बेचना है, और घर का मालिक जो है वो वहां कलर करवा रहा है, वो नाना प्रकार का ये डिजाइन, ये ठीक है कि नहीं है। बोले बाहर तो बोर्ड देखो ना, ऐसे हमारा बोर्ड देखो ना,
सब बहुत नोटिस आ गया है। हम तो काला करके रहते, दूसरी बात है। हम नहीं मानते हैं कि हम बूढ़ा हुए, ये दूसरी बात है। नोटिस आता ही आता है, पर नोटिस लग चुका है खाली करने का, और इधर रंग रोगन कर रहे हैं। हमें दूसरी जगह जाना है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि इधर करना चाहिए। कितना बुद्धुग्रस्त लोग हैं। मैं भी गृहस्थ हूँ, थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप, अभी छोड़ा नहीं है, लाल नहीं आया है, तब तक तो लोग गृहस्थी मानते हैं। प्रभु आप तो गृहस्थ है, क्यों आप गृहस्थों को इतना गाली दे रहे हैं? तो बोला मैं मेरे को गाली दे, आपको नहीं। हाँ सुंदर, तब ठीक है। ये अवग्रह रहता ना, वो तो उनकी बात कर रहे हैं, आपकी बात, हमारी बात नहीं कर रहे। हाँ, वो कहते हैं कि जो अहम ममेति मिथ्या अभिनिवेशात्, मिथ्या यही है, एक टेम्पररी है, हमको भी छोड़ के जाना है, लेकिन छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये विचार भगवान जहाँ ले जाएंगे। बूढ़े लोग बोलते हैं अभी आपको तुरंत जाना पड़ेगा, है ना, इसलिए आप भजन साधन कीजिए, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, है ना, उनके लिए कुछ चिंता कीजिए अगले जीवन के लिए। बोले भगवान जहाँ ले जाएंगे। अगर भगवान कुत्ता बनाएंगे प्रभु जी, आपको ठीक लगेगा? अगले जीवन के लिए आपको भगवान कुत्ता बनाने वाले हैं, आपको ठीक लगेगा? नहीं, कुत्ता नहीं बनना है। ठीक है, आपको आदमी बना दिया जाएगा। अभी बुढ़ा शरीर आपको दुख दे रहा है, लाइए हम आपको मार देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, ट्रांसफर तो होना ही नहीं है, लेकिन कौन ऐसा है जो रहने वाला है? एक गृहस्थी ये नहीं समझ रहा है, वो सोचता है कि मेरा घर परमानेंट है और मैं हमेशा रहने वाला हूं। योजना देखिए उनकी योजना, है ना, एक योजना पंचवर्षीय नहीं है, 100 वर्षीय नहीं है। जिनके पास 100 वर्ष का हो गया है ना, वो 10-15 पीढ़ी के लिए कर रहा है, और एक पीढ़ी और एक पीढ़ी आगे आने वाला। और तुम वहां कुत्ता बनेगा तो तेरा तो हरी बोल। अच्छा, बहुत मारते हैं ना कुत्ते को और घर से नहीं जाता है ना, समझना चाहिए पितर आए हैं। क्योंकि इस घर में रक्षा करते करते आदत बन गया था, आसक्ति हो गया था। भगवान बोला ठीक, अपने ही घर में कुत्ते बन बेटा। आसक्ति इधर थी। वो घर आपके, अगर मान लीजिए कुत्ता बोलना चालू करे, अरे क्यों मार रहे, तुम्हारे बाप का बाप मैं हूँ। बोले कुत्ता मेरा बाप है, नालायक, 2-4 और खींचेंगे। क्योंकि वो बेचारा समझ नहीं पा रहे कि कुत्ते में दादा आया है, कि दादाजी आए हैं कुत्ते में, और नहीं समझ पाएंगे। वरुण को क्या बोलते हैं मराठी में? दादा तो भाई को बोलते हैं आदोबा, आदोबा, जो भी है। वो ये समझते नहीं है कि वो आए हैं। अब ये गृहस्थी में यही अभिनिवेश मेरा और तेरा का। अच्छा, प्रधानमंत्री बता रहे क्या गलत बता रहे, हमारे लिए क्या ठीक है? घर को छोड़ करके मंदिर में जाकर के भजन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मिथ्या विनिवेशात् उदिक्य धियाम जननम तदेव साधु मन्ये। बोलते हैं देखो, तदेव असाधु मन्ये, कहते मैं मानता हूं कि जो घर में सदैव व्यग्र बुद्धि रहती है और नित्य वस्तु अपने को भूल करके अनित्य वस्तु में जिनका मोह उत्पन्न हुआ है, ये दुराग्रह। आत्मा के रूप में हम नित्य हैं, नित्य मुकाम बदली होता है हमारा, और ये अनित्य पदार्थों में हम आसक्त रहते हैं।
हमारी बुद्धि रहती है। इसलिए सदैव उद्विग्न ध्यान, उनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है, यह करना है, वह करना है, यहाँ रखना है, उधर करना है, और आगे जाकर के बेटी का विवाह देना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, सोने का भाव बढ़ रहा है, वो भी जल्दी ले लेना चाहिए। बहुत कम हजारों विषय वार्ता का है, क्योंकि आत्मतत्व अपश्यताम निधनम अपि न पश्यति। मृत्यु आ जाता है फिर भी वो नहीं देख पाता है, अनंत तो मृत्यु को टाल सकता है। साधु मृत्यु को टालने के लिए जीता है, उनका लंघन करके जीता है। और गुरु ऐसा होना चाहिए, मरना सिखाते हैं, कैसे मरना चाहिए। बराबर सौराष्ट्र के साधु में बहुत बड़े बड़े गृहस्थ उनके शिष्य थे, जाम साहब, वो जामनगर दरबार जो 50-100 साल पहले सब अलग अलग गांव के सब राजा थे, छोटे छोटे रजवाड़ा था। आप इतिहास पढ़िए भारतवर्ष का, तो वो राजा भी जिनका शिष्य था, एक बार उनके गुरु जो अमरेली के थे, मूलदास जी, उनके पास लेटर आया कि आप लोग 2 दिन के भीतर सब लोग एकत्रित होकर अमरेली आ जाइए। वो तो जामनगर रहते थे, और उसी प्रकार जितने भी हजारों शिष्य थे उनके, सब जगह उस टाइम फोन नहीं था, लेटर लिखते थे लोग, और पोस्टमैन पहुंचाता था उधर। तो ये लेटर गया सबके पास, सब लोग चकित होकर के पूछ रहे कर ये लेटर किस बात का आया है। तो रामनवमी नहीं है, नरसिंह जयंती नहीं है ना, और जन्माष्टमी नहीं है, महाराज ने क्यों बुलाया। एक तो घर का कितना काम है, इसमें महाराज ने बुला लिया। तो गए, जा करके सब एकत्रित हुए, तो जाम साहब ने पूछा, दूसरे का तो कोई हिम्मत नहीं था, लेकिन जामनगर दरबार ने पूछा, महाराज आपने जो हम सब लोग को एकत्रित किया है, कुछ फेस्टिवल तो है नहीं। बोले बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। क्या? बोले मैं आपके गुरु हूं ना। बोलते अभी मैं आपको मरना सिखाऊंगा, कैसे मरना चाहिए। बोले आप लोग कीर्तन करो और मैं मरूंगा, और तुम लोग भी ऐसे मरना। सोचिए, ये गुरु का दायित्व है, ये गुरु का दायित्व है। गुरु बनने वालों तो बहुत है, गुरु न सस्यात्, भगवतम आदेश देता है। गुरु नहीं, वो माँ नहीं, वो बाप नहीं, वो संबंधी नहीं है, जो अपने आश्रित आए हुए जीव को मृत्यु से परे न ले जाए। तब तक वो माता पिता या गुरुजन बनने का अधिकार जीव में नहीं है। पंचम स्कंद देख लीजिए, भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया है, ये पंचम स्कंद निकालना नहीं। महाराज बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, वो स्वयं भी कीर्तन कर रहे थे, और हंसते हंसते, और चेहरे पर एकदम ऐसा का ऐसा मुस्कान था। हम लोग का ऐसा होता है, और ये घर तो छोड़ना ही नहीं है ना, शरीर छोड़ने की नौबत आ गई है ना, और घर नहीं छोड़ोगे, घर वाले जबरदस्ती छुड़ाएंगे, जल्दी ले जाओ, जल्दी करो। क्यों? आप तो बहुत प्रेम करते थे माता जी से। नहीं, अभी माता जी नहीं रही, ये तो बॉडी तो पड़ा है ना। हाँ, कि वो आत्मा थी, वो चली गई, अभी जल्दी करो, आउट करो।
मुर्दा घर में ठीक नहीं, सब जिंदा लोग तब तक रखते हैं, सब तिरस्कार करेंगे, अपने वाले भी है ना यही करेंगे। उससे पहले समझ जाना चाहिए कि अपना कौन है ना। जो हमारा एक दिन तिरस्कार करके मुख में आगे देगा, मुख से ही चालू करेगा, ये ले भजन नहीं किया ना, और अपने वाले देंगे तो जला देंगे, है कि नहीं। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, सब लोग ऐसे ही है, कौन किसको पूछता है, जाने वाला चला जाता है, और जो घर गृहस्थी के लिए जो पाप ताप किया, जो कुछ भी इकट्ठा किया, उनको वो साथ में लेकर के जाता है। इससे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसको मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ कि वो बेचारा अकेला पाप लेकर के जाए और बाकी का बैठ करके खाए, और ये बुद्धू अकेला पाप लेकर के जाए और कुछ कमाई किया नहीं जो शाश्वत रूप में है ना, और देव को शाश्वत समझ करके पाप किया था, भोगो अभी, है ना। इससे कहते हैं कि तदेव साधु तदेव असाधु बनने, मैं उनको साधु ठीक नहीं मानता हूँ। किम तक क्यों ठीक नहीं मानते भाई ना, तो कहते आत्म पातम हेतु, जहां आत्मा को भूल करके देह के लिए कार्य करना होता है घर में, जबकि हम प्रत्येक व्यक्ति देह के साथ एक आत्मा है, और आत्मा नित्य वस्तु और देह जो है अनित्य है। उन अनित्य वस्तु के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आत्मा के लिए एक दिन भी मेहनत करेंगे ना, भगवान उनको बोलेंगे कि नहीं इसको साधु संग दे दो, लेकिन किए ही नहीं, है ना। भगवान तो वेट करते हैं वैकुंठ में, बेटा इस बार तो आ ही जाएगा, है ना। तो भागवत हम तुम्हें सनातन गोस्वामी पर लिखते हैं कि जब भगवान मनुष्य शरीर किसी को देते हैं ना, तो देते ही नाचने लगते हैं, वो बच्चा है तब तक भगवान नाचने लगते हैं, ओ बेटा अभी आएगा मेरा बेटा मेरे पास वैकुंठ में मेरी सेवा के लिए। लेकिन बेटा यहाँ जाता ही नहीं वैकुंठ में, यहाँ ही योजना बनाते रहते हैं नाना प्रकार का। भगवान बोले जब इनको मैंने मनुष्य दे दिया तब मैं नाचने लगता था, लेकिन अज्ञान, ये मेरा अज्ञान था, तू बेटा आया ही नहीं। तब मैंने क्या किया न, तब कहते छल से भी तुम्हारा संगति कभी, है ना, उन छलिया मेरे नाम से हुआ नहीं, हरे कृष्ण से हुआ नहीं। हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण मूवमेंट में नहीं कहता हूं कि अजामिल जैसे दुष्ट पापी के मुख में उच्चारण करके, छल पूर्वक उच्चारण करके मेरे धाम में ला देता था, ऐसा छल मुझे नहीं आता बेटा, मैंने मर्यादा स्थापित किया है। लेकिन तेरा उनसे भी संपर्क नहीं हुआ। आखिर मैं निराश होकर के मैं बोला इसको कैसे लाए, तो मैंने मेरे धाम में जन्म करा दिया गोवर्धन में। बोला अब तो आएगा, तब तुम गाय चराने लगा, तब हमसे रहा नहीं गया, एकदम व्याकुल हो गया तेरे लिए। तब जयंत के रूप में, तेरे गुरु के रूप में मैं तुमको मिला। जो गुरु होते हैं ना, भगवान के प्रतिनिधि हैं। जिनको गुरु मिला है उनके भगवान की कितनी कृपा है। जिनको नाम मिला, जिनको धाम मिला, और 30 पर भी भजन नहीं करेंगे तो ये तो क्यों लगाया जाता है? घर गृहस्थी के लिए तो, ये जो तो लगता है वो केवल घर गृहस्थी के चलते हैं, इसमें तो लगता है। क्यों नहीं कर पा रहे? इसीलिए नहीं कर,
नहीं कर पाया तो घर गृहस्थी में होता ही नहीं। इसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। हाँ, क्योंकि जीव के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल, है ना। उनको दुख ही दुख मिलेगा आगे पीछे जिस जन्म में जाएगा। कहते हैं आत्मपात हेतु आत्मा को भूल करके गृहम त्यक्त्वा वनम गतस्म, कहते गता सन्न यद हरिम आश्रय। वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण में एकांतिक आश्रय कृष्ण का ग्रहण करना चाहिए। अत्र यद हरिनाम आश्रय तदेव हरि चरण आश्रय साधु मन्ये। अथवा कोई हरिनाम का आश्रय करता है, अपने घर में रहे, मतलब प्रभु जी नया कोई एक आध योजना निकालो ना, कोई नया योजना देते हैं, घर में रहो। हाँ थैंक यू वेरी मच, अभी तो राहत हुआ, घर में रहने के लिए बोला ना, तो थोड़ा छाती ठंडा हुआ, गर्म हो गया था, कैसे छोड़े। ठीक है, लेकिन रहते हुए क्या करना, हरि कहते हरिम आश्रय तदेव हरि चरण आश्रयम अथवा हरि नाम आश्रयम। ये मेरे द्वारा ज्वाइंट हुआ है, नाम का आश्रय लेकर के घर में रहे। उसका अर्थ क्या है? गृहस्थी के लिए नाम आश्रय करके घर में रहना कैसे रहा जाता है, उसकी शिक्षा बहुत सुंदर है। व्यक्ति अपने घर में रहे लेकिन मन हरि नाम में रहे, सतत नाम जप करना, कोई पूछे उतना जवाब देना है, आगे पीछे कुछ जवाब बोलना नहीं है। हरे कृष्ण तो कोई पूछता है, अरे मैं अमुक वस्तु उधर पड़ा, उस रूम में पड़ा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आश्रय का अर्थ सतत हरिम आश्रय या हरि नामम आश्रय, एक ही बात है। नाम और भगवान में अंतर कोई मना नहीं कर सकता है इसमें ना। वो कहते हैं क्या अत्र यत हरिम आश्रय तदेव हरि चरण आश्रय साधु मन्ये गृहस्थो अपि स एव गृह अंधकूपम हित्वा वनम गतो, अन्यथा वनम गतो अपि गृहम अंधकूपम एव उश्रित। अगर हरि का आश्रय नहीं लेता है तो वन में गया हुआ सन्यासी भी घर गृहस्थी में गिरा है, क्योंकि वहां पर भी भोग खोजेगा। उसका क्या मतलब है? अच्छा, मंदिर में जाकर के भी यही काम करेगा। अगर ठीक है, मंदिर में ब्रह्मचारियों के पास दिया नहीं होती है, लेकिन अन्नम और निद्रा दो वस्तु तो है, खाओ और सो, कोई काम है नहीं। लेकिन हरे कृष्ण मूवमेंट ऐसा नहीं है, वो तो काम में लगाते प्रभुपाद जी। तो हाँ, अपने से कोई ऐसा हो जाता है, आरानी आगे का शब्द नहीं, ऐसा हो जाता है, एक दूसरी बात। आराम मंदिर में आराम कहाँ है? वहां तो 2400 घंटा भगवान ने चित्त लगाए रहना है, आराम। और वह आराम से खाना भी कहाँ मिलता है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है। कीर्तन में जाना है तो कहीं हरिनाम बुक डिसीजन में जाना है, टाइम कहाँ है? टू मच, बहुत हो गया। चलिए आगे कृष्ण थोड़ी कथा में जाते हैं, बीच बीच में कथा आएगा तो अच्छा है। यस, तो नारद वाचा श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य पर पक्ष समाहिता जहास बुद्धि बाला नाम विद्या पर बुद्धि भी। अब वो ठहाका मार करके ऐसा, मतलब देखो देखो बच्चे की बुद्धि इसी प्रकार बिगाड़ी जाती है। किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा। नारद इत्यादि इसको आ गए होंगे, मिल गए होंगे नारद। वो तो जब अपने माँ के उदर में थे तब मिले थे। बात ठीक है, लेकिन इसको ठीक सुनना है।
ये बालक की बुद्धि बिगाड़ दी गई है। लेकिन कहाँ, आपके घर में आने के बाद नहीं, आने जा रहा था तभी से बिगाड़ी हुई बुद्धि है। देखिए, माँ बाप को चिंता नहीं करनी चाहिए। जिनका बेटा अगर भक्त बन जाता है ना, उनका पूर्व जन्म का संस्कार है, उस संस्कार के कारण। और ये अच्छा समझना चाहिए कि ऐसा पुत्र मेरे उदर में है या हमारे घर में आया, भगवान का भजन करके वो उद्धार करेगा। नहीं करने वाला क्या भी नहीं करने वाला, भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करने वाले, घर गृहस्थी में भी अगर कोई बच्चा भक्त बन जाता है तो वो उन गृहस्थ आश्रम को कोई चिंता का कारण बगैर भजन किए। भगवत धाम कितना अच्छा है। एक बार एक महाराज ने, महाविष्णु स्वामी ने लंदन में इस प्रकार प्रवचन कर रहे थे कि भाई बेटी अगर भक्त बन जाए तो पिता माता को किसी की चिंता की आवश्यकता। तो वो कह रहे थे कि मंदिर में आने देना चाहिए बच्चों को। कह रहे तो एक व्यक्ति प्रवचन में वो खड़ा होकर के बोला, महाराज थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। क्या, जरा बताओ ना, अच्छा आइडिया है तो क्या मिला? अरे मेरे प्रवचन से कुछ आइडिया मिला है तो बताओ, मैं बार बार दूसरों को बताता रहूंगा वो आइडिया। तो बोलते हैं बहुत अच्छा, एक भगवत धाम जाने का एक सीधा बगैर मेहनत वाला काम, मैं मेरे बेटे को भक्त बना दूंगा। महाराज तो बहुत बुद्धिमान बोले, एवं परंपरा प्राप्त एवं तो, अगर बेटा भी परंपरा में बोलेगा कि मैं मेरे बेटे को बनाऊंगा, उनका बेटा बोलेगा मैं मेरे बेटे को बनाऊंगा, तो गया काम से। इस भीड़ में भी नहीं रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रुत्वा, जब पुत्र के मुख से हिरण्यकश्यप ने ऐसी बात सुनी तो पुत्र गिरो, पुत्र के मुख से जब इस प्रकार ये दैत्य ने बात सुनी तो कहते परपक्ष, क्या कैसी बात ना, परपक्ष समाहिता, शत्रु का हित करने वाली बात हमारे पुत्र के मुख से निकली, मेरे शत्रु का हित करने वाली बात। पांडव अर्थात युधिष्ठिर महाराज, ये उनका देश का कारण बना। कथा पकड़िए ना, बीच में थोड़ा उपदेश आ गया, अच्छा है, बीच बीच में कथा आएगा फिर उपदेश आएगा, नहीं तो कल कोई नहीं आएगा। और तो खतरनाक उपदेश, इतना खतरनाक उपदेश ना सुना ही नहीं। देखिए वो क्या सोच रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये इस प्रकार का जब पर पक्ष शत्रु पक्ष विष्णु समाहिता पर निष्ठिता कहते उन्हें परानिष्ठा और दूसरे में निष्ठा देखी गई तो जहां से बालो अयम यो जब धार्यति तदेव दत्ते अस्य को दोष, ये तो बालक है, वो कोई दूसरा सिखा दिया तो सीख जाएगा, इसमें इनका क्या दोष है? बालक का कोई दोष नहीं है। गुरु लोग को बताओ कि गुरुकुल में सावधानी से रहे, कपड़ा कपड़ा बदल करके वैष्णव लोग आकर के उपदेश देते हैं। जैसे अभी मुस्लिम कंट्री में जाकर के उपदेश करते, पैंट शर्ट पहन करके और तौला ढक करके टोपी रख करके जाते हैं वैष्णव, क्योंकि वहां एंट्री नहीं धोती कुर्ता वाले को, उनके ड्रेस में जाते हैं। आपका ड्रेस कहते इस प्रकार, ये कोई ना कोई कहते दत्ते अस्य को दोष तद आरभ्य नारद आदि वैष्णव न अत्र प्रवेश। ये नारद जैसे जो वैष्णव लोग हैं ना, वो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ प्रवेश उनका नहीं होना चाहिए। इत्यादि आदेश भाव इत्यादि आदेश दिया।
सम्यक विधार्यता अंबालो गुरु गृहे भी जाती भी विष्णु पक्षेर प्रतिपक्षेर प्रतिच्छन्ने न विद्यता अस्य धीर यथा। जिस प्रकार ये बालक की बुद्धि बिगाड़ दी है किसी वैष्णव ने, उस प्रकार दूसरे बालकों की नहीं बिगड़नी चाहिए। इनको भी सुधारो, मार करके इसको ले जाओ। और दूसरे बालक को ध्यान रखो, कोई वेश बदली करके कोई वैष्णव गुरुकुल में आता है। अब ये लोग तो जानते थे, एक तो राजमहल के पास ताकत है, कोई घुसेगा। वैष्णव नारद इत्यादि तो आते थे, लेकिन उस टाइम उनको भी जय बोलना पड़ता था, हिरण्यकशिपु महाराज की जय। तब नारद को एंट्री मिलता था। नारद जी के सामने देख कर जय किसकी बुलाएंगे? आपकी महाराज। नारद जी तो इधर से उधर, भाई आखिर है भगवान का भगत, जय विजय में से वो जाए तो जय है ना। वही कुछ जाया वो थोड़ी देर जय बुला दिया जाए उनका, दिक्कत क्या है? एंट्री तो थी नारद जी को, लेकिन हिरण्यकशिपु महाराज देखते थे, नारद जी बोले हिरण्यकशिपु महाराज की जय, इसमें लिखा है। नारद बोलते मैं तुम बड़ू अनेक गंधर्व, हम लोग उनका गुणगान करते थे हिरण्यकशिपु महाराज का। वो कहते गृहम अनित्यम आहूय प्रहलादम दैत्याचिका न प्रशस्या वाचा समपृषत सामने। तब उन बालक को घर में ला करके वो लोग लाए घर में, कहते आहूय गृहम अनित। तो ये जो दैत्य के दोनों सेवक थे, शिक्षक थे, पढ़ाने के लिए रखा था जिन्होंने, तो कहते प्रशस्त लक्षण वाचा, बहुत सुंदर वाणी से। अगर थोड़ा कठोर वाणी बोलेंगे ना तो नाम नहीं देगा कि कौन आकर के बता गया। इसीलिए वो एकदम सुंदर वाणी से प्रहलाद को कुछ पूछ रहे हैं। दोनों उनके दो जानते थे कि कोई इधर आ नहीं सकता। ये बालक जो सीख गया है फिर भी पूछा उनको ना, और कहते हैं वत्स भद्रम, तुम्हारा मंगल हो बेटा ना, सत्यम कथे मां मनीषा, पहले बोल रहे झूठ मत बोल। क्या प्रहलाद तो आदत ही नहीं है, तुम देख लो ना क्या बोलता है। प्रहलाद महाराज को झूठ बोलने की आदत। बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के सामने झूठ नहीं बोला करते। प्रहलाद जानता हूँ, सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, आपको भी उपदेश देने वाला सत्य बोलूंगा। आप दुखी हो जाएंगे दूसरा बात है, लेकिन मैं बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। वो कहते हैं बालान अति ऐसी बुद्धि विपरीत। ये दूसरे बालकों की बुद्धि ऐसी नहीं है, तुम्हारे अकेले की कैसी बिगड़ गई। ये लोग तो जैसे हम पाठ सीखा तो वही सीखते हैं, तुम ये कहां से शिक्षा लाए? तो तुम्हारे बाप को तुमने बताया, अच्छा हुआ हम लोग को मारा नहीं साथ। तो तुम्हारे कारण हमारा मृत्यु हो जाता था। ये तो दिमाग ठीक ठाक हंस दिए बच्चा देख करके। बुद्धि भेद प्रकृति होते स्वतो अभवत। बोले तुम्हारी बुद्धि स्वाभाविक ऐसी है कि दूसरे किसी ने भी, उनको डाउट तो था क्योंकि इतना एक्सपर्ट फटफट पाठ बोलता है, इनको शिक्षा जैसे हमारे आगे पाठ बोल देता है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा पाठ की है, तो डाउट तो था कि उनकी स्वाभाविक बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। ब्राह्मण के लड़के थे ना, ब्राह्मण थोड़ा बुद्धिमान होते, लेकिन कलयुग के ब्राह्मण की बुद्धि बिजनेस में होती है। यद्यपि बिजनेस नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को, लेकिन कलयुगी ब्राह्मण बुद्धि शास्त्र, केवल शास्त्र ब्राह्मणों के कर्तव्य, शास्त्र का उपदेश करें, शास्त्र का पाठ करें। कहते बुद्धि भेद पढ़कर तो उतारो ते स्वभाव स्वतो अभव। तुम्हारी स्वभाव से ऐसी बुद्धि है, अपने आप हुई है कि दूसरे किसी सिखाने पर भण्यता। तुम बताओ बेटा, सत्यम का मानम गुरु नाम कुलनंदन, हे कुलनंदन
तुम्हारे गुरु में हूँ, अर्थात झूठ मत बोलना बेटा। तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों? प्रहलाद वाचा, प्रहलाद तो सत्य बोलने के आदि है, लेकिन उन सत्य को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे लिए ये सत्य, हम नित्य जीव के लिए ये सत्य सबसे बड़ा काम का वस्तु है। इसलिए कल प्रहलाद महाराज का कुछ भाषण है 3 श्लोक में, तो 1 श्लोक ही बोला था, अभी 3 श्लोक बोला, तो उनको सुनने के लिए कल भी बताइए कुछ। मानव में जो रजोगुण तमोगुण भरा है, उससे तो भक्ति नहीं हो सकती, खाली सत्वगुण में भक्ति होगी। ऐसा क्यों करें? सत्वगुण भी रखा है ना, उनको डेवलप कीजिए, तो उनको डेवलप करने से भजन होगा। हमारी जो राजसिक और तामसिक बुद्धि हो रही है, वो हमने किया है भोगों की आदत डाल करके। भोग माने रजोगुण। अगर आज इस आयु में आपको पिज्जा और पास्ता का चस्का लग गया तो भगवान ने थोड़ी चस्का लगाया, आपने अपने चस्का लगाया। पिज्जा लाओ, पास्ता लाओ, अरे घर के लोग बोलते अरे यार ये पिज्जा पास्ता खा करके तकलीफ में, या भजिया मांगते, भजिया दो, है ना, वो लोग भजिया खा करके तकलीफ में है। लेकिन चस्का लग गया है ना। बुद्धि तो सात्विक करना चाहिए था, सतगुण में रह करके भजन करना चाहिए, लेकिन सतगुण में समझदारी। लेकिन ये समझदारी भी यहीं पर घर में छोड़ करके सब जाएंगे, कल उठेंगे जो टाइम है उसी टाइम पे, उल्टा ज्यादा सोएंगे। कल सत्संग था ना, प्रसाद अच्छा था, 10 मिनट बाद उठेंगे। वो भक्ति करना बाद में होगा ना, क्या दिक्कत है, तो बाद में होगा। थोड़ा सुला करके उनको थोड़ा आराम दे दिया जाए, शरीर को आराम देना जरूरी है ना। हमको तो लोग बार बार बोलते प्रभु जी शरीर को भी आराम जरूरी है, लेकिन आपके हमारे शरीर को बहुत जरूरी नहीं चलता है। जब तक चलता है ऐसे ही तर हो गया। अगर कल मर जाए तो हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। और बूढ़े आदमी मानो चले गए तो कौन रोता है ज्यादा? कोई नहीं। बोले अच्छा हुआ गए, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि खटिया में जाता था, हॉस्पिटलाइज होता तो पैसा नहीं है, अच्छा है बूढ़ा गया। ठीक है, कोई प्रश्न है? जैसे कि प्रहलाद महाराज का थिंकिंग है कि वो सभी को एक समान सोचते थे, सबका भाव उनका एक समान था, शत्रु के लिए, मित्र के लिए या सहपाठियों के लिए। लेकिन आजकल देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जा रही है वो बांटने वाली है, उसमें अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। ये आसुरी शिक्षण है। अभी जो शिक्षण है आसुरी में राक्षसी शिक्षण है। आसुरी कहने से तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। राक्षसी शिक्षण है। इसी शिक्षण से बंदूकें निकली, तोपे निकली, उनके बाद में मिसाइलें निकली, इसी शिक्षण निकाल रहा है। और सबको एक साथ में मारने का आइडिया असुर का होता है। आसुरी बुद्धि वहीं से निकली है, स्कूल और कॉलेज से। तो बच्चे को मत जाने दो, आपका बेटा है नहीं है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। पत्नी है तो प्रॉब्लम है, बच्चा तो आएगा फिर। ठीक है, लेकिन बच्चे को भक्त बना दीजिए, गुरुकुल में भेजिए, स्कूल में मत भेजिए। अगर ऐसा बोलते तो वृंदावन मेरा पहचान है, आप फोन कर दीजिए।
यहाँ तो कुछ तो है ना, 4-5 कितना है। बाद में इस बालक के माता पिता ने भेजा था, लेकिन बालक का इंग्लिश ठीक नहीं था, इसलिए बोले 1 साल थोड़ा इंग्लिश सीख कर गए। सीखा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि जाना है ना इस साल। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं तो विराम देते। 9 वैसे ही बनने वाला है। अभी भी 7 मिनट बाकी है। किसी का दिमाग प्रश्न होता है? भगवान तो चाहते हैं कि हर एक जीव उनके पास जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सदगुण के अलावा सदगुण तमोगुण में फंसने की वजह से पहुंच नहीं पाता या कोई मुख में लग जाए। लेकिन सदगुण तमोगुण सदगुण में आए कहाँ से? भगवान की माया शक्ति से। तो आप मतलब बुला भी रहे और फिर ब्रेकर भी डाल रहे हैं, ऐसा भी हो गया। ऐसा इसलिए होता है, भगवान ने ये जगत अपने लिए नहीं बनाया, जीवों के लिए, जो भोगना चाहते हैं, ऐसी जिनकी मनोवृत्ति है, उनके लिए बनाया है। तो भगवान तो खर्चा, भगवान तो बहुत खर्चा है, इसको तो ताला मारना है। लेकिन हम उनको चला रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि हम यहाँ रह करके भोग करना चाहते हैं। तो भगवान वैसी व्यवस्था देते हैं, लेकिन सात्विक बुद्धि दिया और आपको तो गुरु दिया, कितनी कृपा है। भजन की आप तो आते ही लेकिन घर में कितना करते हैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ जाओ माता जी बोलिए। शादी करके भक्ति नहीं कर सकते क्या? शादी करके भक्ति नहीं हो सकती? होती है ना, लेकिन बढ़िया से नहीं होती है। वो बढ़िया से फिर वाइफ का भजन चालू हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। भक्ति तो करते हैं, भक्ति करते 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 वाइफ ला करके दे देगी ना अपने बच्चे को। कौन है आपका बच्चा? कौन है इसमें? ये बेटा है। हाँ, ये बेटे को मत वाइफ दीजिए, मत शादी करवाइए उनका। ये बेटा हमारे काम का है बहुत। हमने तो इतना आशा बनाया, हमारे बेटे से कोई आशा नहीं, उतनी आशा इससे बनकर बैठा हूं मैं, है ना। अभी आज ही मैं कह रहा था उनको, प्रभु जी ऐसा बहुत अच्छा ये लगता है। मैं बोला तुम सीख करके आगे बेटा इसको चलाओ, क्योंकि मैं तो कल मर जाऊंगा। ये तो हमको दे दो कम से। आपके दूसरे बेटे है कि नहीं कोई इस साइड? हाँ बस वो दादी मुछ वाला, इसको रोको, ये वाइफ को करेगा। दादी मुझी बता देता है कि उनको एक लड़की चाहिए, है ना। इसलिए बेटा तुम माँ का सेवा करना, वाइफ के साथ रहते हुए, और कोई दिक्कत नहीं आने देना। इसको ब्रह्मचारी बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा ये माता है, मैं तो पहली बार मिला ना माता। तो ठीक है। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।